इस देश में एक से एक बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं और उस पार्टियों के एक से एक बड़े सिकंदर, बड़े बड़े नेता हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो, इस देश की आयरन लेडी से मशहूर, उत्तर प्रदेश के 4-4 बार मुख्यमंत्री की कमान संभालने वाली बहन कुमारी मायावती जी का रैली का रिकॉर्ड आज तक इस देश में कोई पार्टी बनी नहीं है जो रिकॉर्ड को तोड़ दे। क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी इस देश में इकलौती नेत्री हैं और इकलौती भाजपा ही इकलौती ऐसी पार्टी है जो अपने रैलियों का रिकॉर्ड खुद तोड़ने का रिकॉर्ड बनाने का काम करती हैं। लेकिन सोचिए कि इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद भी, इतने बड़े वोट प्रतिशत होने के बावजूद भी बसपा सिर्फ एक सीट जो है चुनाव जीत पाई। तो क्या अगर यही स्थिति रही तो क्या 2027 के चुनाव जो होने वाला है उसमें बहुजन समाज पार्टी को रिजल्ट मिल सकता है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। क्योंकि आज जिस तरीके से समाजवादी पार्टी एक्टिविटी कर रही है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक्टिविटी कर रही है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस एक्टिविटी कर रही है, और इन पार्टियों को छोड़ दीजिए, जिस चंद्रशेखर आजाद के बारे में बहुजन समाज पार्टी के समर्थक ये कहते हैं कि कल का आया लौंडा छोंडा क्या कर लेगा, वो लौंडा छोंडा उत्तर प्रदेश छोड़ दीजिए, वो जाकर मध्य प्रदेश में किला गाड़ रहा है और वहां पर उसको देखने के लिए लाखों लोगों की भीड़ आ रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी क्या कर रही है? आप मध्य प्रदेश और राजस्थान छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश जहां पर बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है वहां पर बहुजन समाज पार्टी आखिर क्यों कोई प्रोग्राम नहीं कर पा रही है? तमाम पार्टियों की एक्टिविटी हो रही है, तमाम बड़े बड़े नेताओं की, राष्ट्रीय पार्टियों के गाड़ियां घूम रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी से जुड़ी कोई खबर क्यों नहीं है? तो इसका जवाब यह है कि बहुजन समाज पार्टी के जो रणनीति है, जो स्ट्रेटजी है, उसके बनाने वाले ये चाहते हैं कि बीएसपी जो है गर्त में चली जाए और जो स्थिति पिछले विधानसभा के चुनाव में रही उत्तर प्रदेश में वही स्थिति 2027 में हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में वो 5 कारण बताने वाला हूं जिस 5 कारण को अपनाकर बहुजन समाज पार्टी सरकार में आ सकती है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी 2027 में 5वीं बार जो है सीएम पद की शपथ ले सकती हैं। तो अगर उसको मैं 5 कारण को दोस्तों बताऊं उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए 5 कारण में नंबर 1 कारण जो है आकाश आनंद को खुली छूट देना। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। देखिए आकाश आनंद बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं, चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आकाश आनंद जहां कहीं भी भाषण देने के लिए जाते हैं वो अपने मन मुताबिक भाषण नहीं देते हैं। उनको जो लिखा हुआ स्क्रिप्ट जो मिलता है वही देखकर वो बोलने का काम करते हैं। और आकाश आनंद अगर उस लीक से थोड़ा बहुत भी इधर उधर बोले तो उनके ऊपर जो है बड़ी कार्रवाई हो सकती है। इसलिए आकाश आनंद को खुली छूट जो है बहुजन समाज पार्टी को सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को दे देनी चाहिए। और मुझे लगता है कि आपने देखा होगा कि आकाश आनंद का जलवा लोकसभा के चुनाव में कि किस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी ने छूट दिया था और आकाश आनंद ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में माहौल बनाने का काम किया, उसका नजारा पूरे देश के लोगों ने देखा। इसलिए आकाश आनंद के अंदर जितनी एनर्जी भरी है, जितनी ऊर्जा है, उस ऊर्जा का इस्तेमाल बहन कुमारी मायावती जी को और बहुजन समाज पार्टी को करना चाहिए। और आकाश आनंद को जिस दिन बहन कुमारी मायावती जी खुली छूट देंगी उस दिन एक नई जान जो है बहुजन समाज पार्टी में आ जाएगी। और बहन कुमारी मायावती जी आकाश आनंद को खुली छूट देकर उनसे ताबड़तोड़ उत्तर प्रदेश में भी लगातार समीक्षा बैठक कराएं, बूथ कमेटियों की बैठक कराएं और एक एक बात जो है रैली कराने का काम करती हैं, तो समझिए कि बसपा को बड़ा इसका जनाधार का फायदा मिलने वाला है। तो ये पहला कारण है कि आकाश आनंद को बहन कुमारी मायावती जी खुली छूट दे दे, कोई रुकावट नहीं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, लेकिन संवैधानिक में बोलना है। लेकिन दूसरा कारण यह है कि बहुजन महापुरुषों के जन्म तिथि और पुण्यतिथि में जो बहन कुमारी मायावती जी न जाने का जो फैसला लिया है, बहन कुमारी मायावती जी को इस फैसले को वापस लेना चाहिए। दोस्तों सोचिए, बहन कुमारी मायावती जी का हमारे दिल में भी सम्मान है, इस देश के लाखों करोड़ लोगों के दिलों में सम्मान है। लेकिन सोचिए कि जो बहुजन समाज पार्टी, जो बहन कुमारी मायावती बहुजन महापुरुषों के मिशन चलाने के लिए ही जानी जाती है, वो बहन कुमारी मायावती जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के परिनिर्वाण दिवस के मौके पर जहां पर नोएडा में बड़ा प्रोग्राम होने वाला था वहां पर ना जाकर बहन कुमारी मायावती जी ट्वीट करती हैं कि आज से मैं किसी भी महापुरुषों के पुण्यतिथि और जन्म तिथि में मैं जो है नहीं जाऊंगी। और उसके पीछे उन्होंने तर्क दिया कि मैं जाती हूं तो बहुत ज्यादा भीड़ होती है, सुरक्षा का इंतजाम जो है गड़बड़ा जाता है, इस वजह से
मैंने न जाने का फैसला किया है। तो सोचिए दोस्तों कि बहन कुमारी मायावती जब 4 बार का सीएम रही और उससे पहले बहन कुमारी मायावती जितने भी पुण्यतिथि और जन्म तिथियों में जाती थी, क्या उनमें भीड़ नहीं आती थी? लेकिन अब बहन कुमारी मायावती जी जो कह रही है कि अब किसी भी जन्म तिथि और पुण्यतिथि में मैं जो है नहीं जाने वाली हूं, तो आप सोच सकते हैं कि बहुजन महापुरुषों की वजह से आपको जाना जाता है। लेकिन अब जब आप फैसला ही ले ली कि आप जन्म तिथि और पुण्यतिथि में नहीं जाएंगी, तो समझिए कि इसका सबसे बड़ा जो है नुकसान बसपा को होगा, क्योंकि जन्म तिथि और पुण्यतिथि बहुजन महापुरुषों की ऐसी तिथि होती है जहां पर अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाने का मौका मिलता है। और आज 9 अक्टूबर का इतिहास में रिकॉर्ड दर्ज हुआ है, तो सिर्फ मानवर कांशीराम साहब के, आपने को पता होगा कि पुण्यतिथि को लेकर हुआ, और जिस तरीके से पुण्यतिथि पर लोग जुटने का काम किया मानवर कांशीराम साहब के स्मारक स्थल पर, आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ा रिकॉर्ड भीड़ आई। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी कह रही है कि अब किसी भी महापुरुषों की जन्म तिथि और मरण तिथि पर मैं नहीं जाने वाली हूं, और मानवर कांशीराम साहब का भी पुण्यतिथि क्यों ना हो। तो आप सोच लीजिए कि कितना बहन कुमारी मायावती जी का यह फैसला बेहद ही गलत फैसला है, और बहन कुमारी मायावती जी को इस पर विचार करना चाहिए। नंबर तीसरा कि निष्क्रिय पदाधिकारी को, जितने सारे बसपा में निष्क्रिय पदाधिकारी हैं उनको बहन कुमारी मायावती जी निकाले, और इसमें सबसे पहला नाम सतीश मिश्रा का हो सकता है। क्योंकि दोस्तों सोचिए कि सतीश मिश्रा पिछले कई सालों से राष्ट्रीय महासचिव के पद पर बने हुए हैं, लेकिन क्या आज तक उन्होंने एक भी सवर्ण समाज के लिए कोई बड़ा सम्मेलन कराने का काम किया? जिस समाज से आते हैं ब्राह्मण समाज, क्या ब्राह्मण समाज के लोग उन्होंने जोड़ने का काम किया? एक भी ब्राह्मण सम्मेलन कराने का काम किया? इसका जवाब है नहीं। तो फिर लोग कैसे जुटेंगे ब्राह्मण समाज के लोग? और क्यों ये बने हैं सतीश मिश्रा जी? तो सतीश मिश्रा पर गाज गिरनी चाहिए, क्योंकि सतीश मिश्रा पार्टी में है लेकिन उनकी एक्टिविटी नहीं दिखती है, उनका कोई काम नहीं दिखता है। इसलिए अगर बहन कुमारी मायावती जी सतीश मिश्रा जैसे लोगों को, जो पार्टी के आला कमान पर तो बैठे हैं, और बहन कुमारी मायावती जी ने विश्वास भी इन पर किया है, लेकिन उनके विश्वास के साथ कहीं ना कहीं जो है काम नहीं हो रहा है, और इसी वजह से जो निष्क्रिय पदाधिकारी हैं, सिर्फ सतीश मिश्रा ही नहीं, और जो निष्क्रिय पदाधिकारी है जो काम नहीं करते हैं, अगर उनको निकालती है तो एक अच्छा खासा बसपा को इसको फायदा मिलेगा, और बड़ा फायदा मिलेगा। क्योंकि आज सतीश मिश्रा की वजह से मैं जब ग्राउंड रिपोर्ट करने निकलता हूं, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी के समर्थक की नाराजगी जताते हैं कि सतीश मिश्रा जो है आला कमान उनके पास है, इसलिए थोड़ी बहुत नाराजगी जो है बहुजन समाज के लोगों को बसपा से रहती है कि वो मेन कमान पर ही बहन कुमारी मायावती जी ने सतीश मिश्रा को बना दिया है, जो कोई काम ही नहीं करते। तो सतीश मिश्रा को हटाने के बाद बात जो है तमाम बहुजन समाज के लोग कह रहे हैं। तो ये बहन कुमारी मायावती तीसरा फैसला उनको लेना चाहिए कि अगर सारे निष्क्रिय पदाधिकारी को अगर बसपा चुन चुन कर निकाल देती है, तो ये भी बसपा के लिए बड़ा फायदा रहेगा। नंबर चौथा, बूथ सेक्टर को मजबूत करने का काम बसपा के द्वारा होना चाहिए। दोस्तों आपको याद होगा कि बहन कुमारी मायावती जी जब पहली बार मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली थी, और मुख्यमंत्री बनने के बाद बहन कुमारी मायावती जी सबसे पहले बूथ कमेटी के लोगों से मुलाकात की थी, और उन्होंने सारा क्रेडिट बूथ सेक्टर को दिया था, और उन्होंने कहा था कि आज इसी बूथ की वजह से हम मुख्यमंत्री मैं बनी हूं, अन्यथा मैं मुख्यमंत्री नहीं बन पाती। तो बूथ सेक्टर को मजबूत करने का काम बहुजन समाज पार्टी को भी करनी चाहिए। नंबर पांचवा और सबसे खास, जितने पुराने नेता हैं जो बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं, और मैक्सिमम ऐसे नेता हैं जिनको बहन कुमारी मायावती जी ने अनुशासन का हवाला देकर उनको निकालने का काम किया है, अगर उन तमाम नेताओं को बहन कुमारी मायावती जी बुलाती हैं, तो एक बड़ा अच्छा खासा फायदा बहुजन समाज पार्टी को मिल सकता है। और देखिए आज बहन कुमारी मायावती जी भले ही राजनीतिक रूप से उनको सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन आज बहन कुमारी मायावती सबको पता है कि आज भी सबसे बड़ी कोई बहुजन ताकतवर नेता है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं। तो आपको बता दूं कि अगर बहन कुमारी मायावती जितने सारे पुराने नेता हैं, अगर उनको एक कॉल कर दे तो वो जो है पैदल बिना चप्पल के भागे भागे आएंगे। और मैं तो कहूंगा कि ओम प्रकाश राजभर जी हों, या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य हों, या फिर इनके जैसे जितने सारे नेता हैं, उन तमाम नेताओं को बहन कुमारी मायावती जी को बुलाना चाहिए। और अगर ये 5 काम हो गया दोस्तों, तो आप समझिए कि बहन कुमारी मायावती जी को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों इस 5 कारणों को आप किस रूप में देखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।